Hello dear students, this is Rizwan here with another topic, that is the urine formation. In last lecture, we have discussed the first step of this urine formation, and that was like this, glomerulus filtration. बच्चे वो क्या था, glomerulus filtration, या हम इसको बोलेंगे ultra filtration. What was the resultant of this step? It was just the formation of the primary urine. So glomerulus filtration से हमें क्या मिलता था? That was the primary urine. Primary urine वहां पे बनता था, primary urine. And this primary urine is also called as filtrate. It's filtrate. तो ग्लोमेरुलस क्या काम करता था, या हम बॉमेनस कैप्सूल की बात करेंगे, जो सिंपल ये रेनल कॉर्पसल था बेटा, रेनल कॉर्पसल किसका? नेफ्रॉन का. यहां जितनी भी सबस्टेंसेस एक्सेस अमाउंट में थी, किसमें? ग्लोमेरुलस में, वो मूव करेगी बेटा कहां तक? वो मूव करेगी टुवर्ड्स द बॉमेनस कैप्सूल. वो सारी सबस्टेंसेस लाइक यहां पे ब्लड से क्या निकल रहा था? अमोनिया निकल रहा था, यूरिया निकल रहा था, एक्सेस वाटर निकल रहा था, स्मॉल प्रोटीन्स निकल रहे थे, विटामिन निकल रहे थे, हार्मोन्स निकल रहे थे, क्रिएटिनिन निकल रहा था. मींस बहुत सारी सबस्टेंसेस जो थी वो मूव कर रही थी फ्रॉम ग्लोमेरुलस इनटू द बॉमेनस कैप्सूल. दैट स्टेप वाज द ultrafiltration or glomerulus filtration. So this step is simply the filtration of the blood. So पहला स्टेप बेटा जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसमें हमने क्या पढ़ा था? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड में जितनी भी अनवांटेड सबस्टेंस होती है या कुछ सम यूजफुल मटेरियल्स वो मूव कर रहे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इनटू द बॉमेनस कैप्सूल. तो दैट मिक्सचर विच इज हियर नाउ, that's moved from this glomerulus into the Bowman's capsule, that filtrate is called as primary urine बेटा, primary urine. एंड उस प्राइमरी यूरिन में कौन कौन सी सबस्टेंसेस थी बेटा? लाइक वाटर था, उसमें अमाइनो एसिड्स थे, स्मॉल प्रोटीन्स थे, विटामिन थे, मींस बहुत सारी सबस्टेंसेस थी. एंड मैंने ये भी बोला था वहां पे एटलीस्ट 180 लीटर्स प्राइमरी यूरिन इज फॉर्मड पर डे बाय 2 किडनीज. हमारी जो 2 किडनीज होते, इनमें जो टोटल नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स होता बेटा, उनमें कितना यूरिन बनता है पर डे? प्राइमरी यूरिन की बात कर रहा हूं, 180 लीटर्स. 180 लीटर्स. आउट ऑफ दिस 180 लीटर्स 99% इसका रीएब्सॉर्ब होता है. रीएब्सॉर्ब, ये जो 99% रीएब्सॉर्ब होता है बेटे, ये हमने पढ़ना है सेकेंड स्टेप में. दैट्स कॉल्ड एज रीएब्सॉर्प्शन. That's called as reabsorption. But before discussing the reabsorption, you must know about the paratabular capillaries. This is the site of capillaries. I again repeat, paratabular capillaries is a site of capillaries around the renal tubules. ये जो रेनल टेब्यूल होता है बेटा, इसके अराउंड एक कैपिलरी सिस्टम होता है. दैट कैपिलरी सिस्टम इज कॉल्ड एज पैरिटेब्यूलर कैपिलरी सिस्टम. ये जो पैरिटेब्यूलर कैपिलरी जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ये बनाते अनदर कैपिलरी सिस्टम, दैट्स कॉल्ड एज वैसा रेक्टा. वैसा रेक्टा याद रखना बेटा, वैसा रेक्टा, वैसा रेक्टा. अब हम यहां पे जो सेकेंड स्टेप है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे बेटा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज रीएब्सॉर्प्शन? इट इज सिंपली मूवमेंट, इट्स मूवमेंट of substances from lumen of renal tubule to paritabular capillaries. बेटा ये जो reabsorption होती है, it is simply movement of substances from lumen of the renal tubule towards the paritabular capillaries or to the blood. ये जो moment होता है यहां पे, इसी स्टेप को हम बोलते हैं क्या बेटा? It is reabsorption. बट यहां पे स्पेसिफिकली मैं एक टर्म यूज करूंगा, दैट इज द सिलेक्टिव. इट इज सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन. मीन्स कुछ सिलेक्टिव चीजें यहां पे रीएब्सॉर्ब होगी, जिनकी रिक्वायरमेंट होगी ब्लड में बेटा, जिनकी रिक्वायरमेंट होगी बॉडी में. लाइक ग्लूकोज, वी हैव ग्लूकोज, वी नीड ग्लूकोज, वी नीड अमाइनो एसिड्स, वी नीड साल्ट्स, वी नीड विटामिन्स. So these selective molecules get reabsorbed in the tabular section. So that's why I have mentioned here the term selective reabsorption instead of simple reabsorption.
बिकॉज सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स कुछ रीएब्सॉर्ब होते हैं टुवर्ड्स द ब्लड और इनटू द ब्लड। नाउ ये जो रीएब्सॉर्प्शन प्रोसेस होती है बेटा, ये सारे पार्ट्स ऑफ रेनल टेब्यूल्स में होती है। Like we have PCT, it's the first part of the renal tubule. We have loop of Henle, it's the second part. We have DCT, it's another part. ये जो तीन पार्ट्स होते हैं रेनल टेब्यूल में, इनमें रीएब्सॉर्प्शन प्रोसेस होती है। सो हम डिस्कस करेंगे यहां से पीसीटी। पीसीटी पढ़ेंगे बेटा, पीसीटी। दिस इज प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टेब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टेब्यूल। यहां से बेटा स्टार्ट होती है रीएब्सॉर्प्शन प्रोसेस, मोमेंट ऑफ सबस्टेंसेस फ्रॉम लिमेंट टू द ब्लड। बट ये जो पीसीटी होता है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टेब्यूल, मैंने पढ़ा था इसके स्ट्रक्चर में, इसमें कुछ विल्लाएं होती है। इसमें जो एपिथेलियल सेल्स होती है बेटा, उन सेल्स के सरफेस पे कुछ विल्लाएं होते हैं बेटे, ऐसे। These villi increases the absorption capacity of the PCT. And यहां पे 65% of the primary urine reabsorb होता है बेटे, याद रखना 65% of the primary urine। हमें कितना बना था? 180 liters. Out of this 180 liters, 65% of the primary urine gets reabsorbed in the PCT। लेकिन कौन कौन सी substances PCT से reabsorb होती है into the blood? That's like बेटे, that's glucose, that's amino acid, that is this potassium, that's chloride, that's water, that's urea। मीन्स ये सारी substance जो होती है ये PCT में reabsorb होती है। बट यहां पे और एक क्वेश्चन आता है बेटे, कौन कौन सी सबस्टेंस जो होती है जो यहां से मूव करेगी पीसीटी से इनटू द ब्लड थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट? आर देयर आर सर्टेन सबस्टेंसेस व्हिच कैन मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट थ्रू द पैसिव ट्रांसपोर्ट। सो यहां पे दो ट्रांसपोर्ट्स होते हैं बेटा, एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स there is the requirement, there is the utilization of the ATP molecules. And what is the passive transport? When the transport of substance occurs without the utilization of the ATP molecules. And also ये जो active transport होता है बेटे, active transport, it's against concentration gradient, against concentration gradient। इसका जो फ्लो होता है बेटे सबस्टेंसेस का, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। मींस लाइक ब्लड में अभी ग्लूकोज प्रेजेंट है, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है ग्लूकोज में, इंस्टेड ऑफ दिस रेनल टेब्यूल। बट फिर भी ये ग्लूकोज मूव करेगा टुवर्ड्स द ब्लड, इनटू द ब्लड। क्यों? बिकॉज ये मूव करेगा विद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, विद यूटिलाइजेशन ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल्स। उसी को हम बोलते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मीन्स व्हेन सबस्टेंस मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन, दैट्स कॉल्ड एज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो यहां पे जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हो रहा है, दैट इज द ग्लूकोज। ग्लूकोज हमें यहां पे मूव करेगा थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लाइक सोडियम मूव करेगा थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लाइक अमाइनो एसिड्स जो है, अमाइनो एसिड्स ये मूव करेंगे थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा। सो मैंने तीन तरह के मॉलिक्यूल्स यहां पे बताए बेटा, ग्लूकोज, sodium and amino acids, they moves by the active transport in reabsorption phase। अब हम बात करेंगे बेटा यहां पे पैसिव ट्रांसपोर्ट की। पैसिव, दैट वाज द सेकंड ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। दिस ट्रांसपोर्ट इज शोन बाय द नाइट्रोजीनियस सबस्टेंसेस, नाइट्रोजीनियस सबस्टेंसेस like urea। We have urea, it's absorbed by the passive transport, means from the higher concentration to the lower concentration। If the concentration of urea is less at present time in the blood, then this urea can move from the renal tubule into the blood। देखिए बेटा और एक यहां पे Cl नेगेटिव, it again shows the passive transport। ये भी यहां पे passive transport दिखा रहा है बेटे, कौन? Cl नेगेटिव। एंड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है अब, दैट इज द वाटर। वाटर बेटे H2O, ये सिंपली मूव करेगा बाय द ऑस्मोसिस, बाय ऑस्मोसिस और बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन दिखाएगा बेटा, ये मूव करेगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। किसकी बात कर रहे हैं हम? वाटर की बात कर रहे हैं। तो यहां तक आपको आया समझ बेटे? पीसीटी
हमने पीसीटी डिस्कस किया था, 65% एब्जॉर्प्शन होती है यहां तक। उसके बाद सेकेंड पार्ट होता है यहां पे स्टार्ट, सेकेंड पार्ट दैट इज द लूप ऑफ हैनल। ये जो लूप ऑफ हैनल होती है बेटे, इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, लाइक वी हैव डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल एंड असेंडिंग लूप ऑफ हैनल। If I'm talking about the descending loop of हैनल means this part, यहां पे खाली किसकी एब्जॉर्प्शन होगी बेटा, वाटर की एब्जॉर्प्शन होगी। मीन्स यहां पे रीएब्जॉर्प्शन होती है, यहां मूव कर रही है वाटर किसमें, ब्लड में, थ्रू दिस डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल। सो सेकंड कंपोनेंट कौन होता है बेटे यहां पे, असेंडिंग लूप ऑफ हैनल, जो ऊपर की ओर जा रही है बेटा, लूप ऑफ हैनल दिस दैट। यहां पे तीन तरह के मॉलिक्यूल्स की एब्जॉर्प्शन पॉसिबल होती है बेटा, लाइक क्लोराइड रीएब्जॉर्ब होता है यहां पे, के पॉजिटिव रीएब्जॉर्ब होता है एंड Na पॉजिटिव रीएब्जॉर्ब होता है। यहां पे बेटे आपने याद एक बात रखनी है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल्स, दैट यहां पे जो यूरिन था वो डाइल्यूटेड था बेटा, डाइल्यूटेड। यहां पे जब बहुत सारी रीएब्जॉर्प्शन हो गई, तो जब ये प्राइमरी यूरिन अब यहां पीसीटी से गुजर जाएगा, पीसीटी में ये यूरिन बन रहा है आइसोटोनिक, ये यहां से आइसोटोनिक बनेगा बेटा। आइसोटोनिक मीन्स नाउ दिस प्राइमरी यूरिन हैज सिमिलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स एज दैट ऑफ द ब्लड। ब्लड में जितनी कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूट्स की, उतनी ही अब इस प्राइमरी यूरिन में होगी कंसंट्रेशन, दैट मीन्स ये आइसोटोनिक यहां से बन रहा है। अंडरस्टैंड बेटे। नो, जब यहां से मूव करेगा बेटा, यहां से मूव करेगा, अब यहां पे खाली एब्जॉर्ब होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल में, क्या, वाटर खाली एब्जॉर्ब होता है। जब हम किसी चीज से वाटर निकालेंगे बेटा, जब वॉल्यूम ऑफ वाटर हम कम करेंगे वहां से, तो ऑब्वियसली वो क्या बनेगा बेटा, हाइपरटोनिक। तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनल में जो हमारा प्राइमरी यूरिन था बेटा, उससे बहुत सारा वाटर रीएब्जॉर्ब होता है एंड वो क्या बनता है, हाइपरटोनिक टू द ब्लड। मीन्स अब इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होगी एज कंपेयर्ड टू दी ब्लड इन द पेरिटेब्युलर कैपिलरीज। उसके बाद जब ये यूरिन यहां से मूव करेगा थ्रू दी असेंडिंग लूप ऑफ हैनल, यहां से तीन मॉलिक्यूल्स बेटा रीएब्जॉर्ब होंगे, लाइक साल्ट्स यहां से रीएब्जॉर्ब होंगे बेटा, लाइक क्लोरीन Cl नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। जो ही इस हाइपरटोनिक यूरिन से हम इन मॉलिक्यूल्स को, इन साल्ट्स को रिमूव करेंगे, तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा, यहां पे हाइपोटोनिक बनेगा बेटे, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक मीन्स इसकी जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स होगी वो बहुत कम होगी यहां पे एज कंपेयर टू द ब्लड। किसमें, असेंडिंग लूप ऑफ हैनल में कौन सा यूरिन होता है बेटे, हाइपोटोनिक यूरिन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द अनदर पार्ट ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल, दैट इज नन अदर देन द डीसीटी, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहां पे आपने अंडरस्टैंड करना है बेटे अच्छे से, इसमें दो मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा यहां पे रीएब्जॉर्ब होते हैं। सबसे पहले सोडियम होता है एंड उसके बाद वाटर होता है। सो मैं लिखूंगा यहां पे जो डीसीटी होता है बेटे। Now first of all I am rubbing this. Now bete DCT, this is DCT. It's also called as distal convoluted tubule. This is the coiled part, last coiled part of the renal tubule beta. यहां पे सोडियम रीएब्जॉर्प्शन होती है एंड ए पॉजिटिव यहां पे क्या होगा बेटा, एब्जॉर्ब होगा इनटू ब्लड। बट ये जो एब्जॉर्प्शन होगी बेटा यहां पे, ये एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगी। मीन्स यहां पे कोई चीज पार्टिसिपेट करेगा, यहां पे ऑब्वियसली यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स होती है, बट ये जो सोडियम होता है ये खुद यहां पे रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, इसको रीएब्जॉर्ब करेगा कौन, एक हार्मोन, दैट्स नन अदर देन द एल्डोस्टेरोन हार्मोन। दिस इज द हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड्स। इस हार्मोन को एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट कर रहे हैं बेटा, एंड ये हार्मोन क्या कर रहा है, इट पार्टिसिपेट्स इन द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम इन डीसीटी, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। सेकंड यहां पे कौन सा रीएब्जॉर्ब होता था, कौन सा मॉलिक्यूल, वाटर रीएब्जॉर्ब होता था बेटे। अब डीसीटी में हम पढ़ेंगे वाटर कैसे रीएब्जॉर्ब होता है। तो यहां पे जो वाटर रीएब्जॉर्ब होगा, ये होगा रीएब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ये रीएब्जॉर्ब होगा, बिकॉज ये वाटर यहां पे रीएब्जॉर्ब होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट्स कॉल्ड एज ADH, उसको हम ADH बोलेंगे बेटा, ADH हार्मोन, दैट्स आल्सो कॉल्ड एज
एंटीडायूरेटिक हार्मोन, एंटीडायूरेटिक हार्मोन बेटे। सो यहां पे वाटर रीएब्सॉर्ब होता है कहां पे, डीसीटी में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एडीएच हार्मोन। दिस इज अ हार्मोन सिक्रीटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बेटा सिक्रीट कर रहा है, किसको, एडीएच को। इसका काम क्या है बेटा, ये रीएब्सॉर्प्शन, एक्टिव रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर करेगा कहां पे, डीसीटी में। उसके बाद हम आते इस वाले पार्ट में, दिस इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग डक्ट। यहां पे भी सोडियम की रीएब्सॉर्प्शन होगी, मीन सोडियम मूव करेगा ब्लड में। यहां पे भी वाटर की रीएब्सॉर्प्शन होगी, वाटर मूव करेगा इनटू द पेरिटाइबुलर कैपिलरीज। तो इन नटशेल हम यहां से सीखेंगे बेटा, यहां पे हाइपोटोनिक या डाइल्यूटेड प्राइमरी यूरिन था बेटा, डाइल्यूटेड प्राइमरी यूरिन, जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा थी एंड ये 180 लीटर बनता था। जो ही ये इन डक्ट से गुजरता है, चलता है, मूव करता है इन डक्ट से, तो रीएब्सॉर्प्शन प्रोसेस होती रहती है इनटू द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द टेब्यूल्स। जब अल्टीमेटली ये कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता तो यहां पे ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन में कन्वर्ट होगा। कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन मीन जिसमें आयोन्स की, साल्ट्स की कंसंट्रेशन या सबस्टेंसेस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। सो हम क्या डाइल्यूटेड यूरिन से बनाते हैं, क्या, कंसंट्रेटेड यूरिन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन बेटा। सो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा बेटा, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में जो हमें डाइल्यूट प्राइमरी यूरिन बना था वो कन्वर्ट होगा किसमें, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन में बेटा। अब यहां तक मैंने बताया था, यहां तक क्या बना था, हाइपोटोनिक यूरिन बेटे। यहां पे देखिए हाइपोटोनिक यूरिन। अब यहां पे क्या है, कंसंट्रेटेड मीन्स हाइपरटोनिक। दिस इज हाइपरटोनिक ऑल्सो कॉल्ड, कंसंट्रेटेड यूरिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपरटोनिक। ये जो हाइपोटोनिक था यहां पे, ये कैसे कन्वर्ट होगा, कैसे निकलेगा यहां से हाइपोटोनिक। यहां से थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है, दैट इज द टैब्यूलर सिक्रीशन बेटा। दिस इज टैब्यूलर सिक्रीशन, दिस इज कॉल्ड टैब्यूलर सिक्रीशन बेटे। मीन्स जितने भी अब अनवांटेड मटेरियल्स ब्लड में जमा हुए हैं, जो पास ऑन नहीं हो गए थे यहां से यहां तक, मीन्स जिन मटेरियल्स ने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं दिखाई थी या अभी भी जिनकी कंसंट्रेशन ब्लड में बहुत ज्यादा है, वो अब मूव करेंगे फ्रॉम द पेरिटेबुलर कैपिलरीज इनटू द टेब्यूल्स बेटा, इनवर्स। ये जो स्टेप होता है ना, ये स्टेप, दिस इज इनवर्स टू द सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। मीन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता था बेटे, सबस्टेंसेस मूव कर रहे थे फ्रॉम लेमन ऑफ द रेनल टेब्यूल इनटू द ब्लड, बट यहां पे इनवर्स हो रहा है। यहां से सबस्टेंस मूव करेंगे फ्रॉम ब्लड टू रेनल टेब्यूल। So we can say in tabular secretion, substances can move from blood into the renal tubule. That is the tabular secretion बेटे। अब आपने याद क्या रखना है, कौन कौन सी सबस्टेंसेस जो होती है वो टेब्यूलर सिक्रीशन दिखाती है। लाइक मैंने यहां पे दिखाया बेटे, यहां पे मैंने दिखाया हाइड्रोजन, हाइड्रोनियम आयन, H पॉजिटिव आयन जो होता है बेटे, ये मूव करेगा फ्रॉम ब्लड इनटू द रेनल टेब्यूल। कहां पे, दिस इज डीसीटी हियर बेटे। जो पोटेशियम पॉजिटिव होता है ये मूव करेगा फ्रॉम ब्लड इनटू द रेनल टेब्यूल और डीसीटी। Now with the moment of these molecules, this hypotonic urine gets transformed into hypertonic here. ये यहां पे क्या बनेगा बेटे, हाइपरटोनिक बनेगा। हम यहां पे याद क्या रखेंगे, जो डीसीटी में यूरिन होता है, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड टेब्यूल में, वो हाइपोटोनिक यूरिन बनता बेटे, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स बहुत ज्यादा होती है बाय द मोमेंट ऑफ H पॉजिटिव एंड K पॉजिटिव। ये जो H पॉजिटिव मोमेंट होता बेटे, इट ऑल्सो फेवर्स टू बैलेंस द पीएच ऑफ द ब्लड। जो ही पीएच ऑफ ब्लड ज्यादा होगा बेटे, ज्यादा से ज्यादा H पॉजिटिव मूव होगा इनटू द रेनल टेब्यूल्स। ये ज्यादा मोमेंट दिखाएगा उस टाइम। जब पीएच ब्लड में डिक्रीज होगा उस टाइम ज्यादा मूवमेंट दिखाएगा। जब बेसिक पीएच होगा, मींस व्हेन इट मूव्स ग्रेटर देन 7.4, तब क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन तब क्या होगी, बहुत कम होगी, तब मोमेंट भी कम होगा बेटी। अब यहां पे कलेक्टिंग डक्ट में
हाइड्रोजन मूव कर रहा है इनटू द रेनल दिस कलेक्टिंग डक्ट, पोटेशियम मूव कर रहा है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट, बाइकार्बोनेट मूव कर रहा है इनटू द कलेक्टिंग डक्ट. सो विद द मोमेंट ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स आल्सो द यूरिन बिकम्स मोर एंड मोर कंसंट्रेटेड एंड वी आर एबल टू एक्सपेल द कंसंट्रेटेड यूरिन. हम एक्सपेल क्या कर रहे हैं बेटा? कंसंट्रेटेड यूरिन को. अब लास्ट पे आपने बेटे यहां पे याद क्या रखनी है? रेनल थ्रेशोल्ड. इट्स अ रेनल थ्रेशोल्ड. Renal threshold. Renal threshold means it is the maximum amount of substance. Maximum amount of substance gets reabsorbed. मीन्स कितना अमाउंट ऑफ सबस्टेंस बेटे हो सकता है रीएब्सॉर्ब. उसकी जो हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगी, उसकी जो पीक कंसंट्रेशन होगी, जहां तक कि वो रीएब्सॉर्ब होगी, दैट्स कॉल्ड एज रेनल थ्रेशोल्ड फॉर दैट पर्टिकुलर सबस्टेंस. ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यू बेटा हमने सबस्टेंसेस को डिवाइड किया है. लाइक वी हैव हाई थ्रेशोल्ड सबस्टेंसेस. हाई थ्रेशोल्ड सबस्टेंसेस. हाई थ्रेशोल्ड सबस्टेंसेस मीन्स ये सबसे ज्यादा मूव करेगी फ्रॉम रेनल टेब्यूलस इनटू द ब्लड. मीन्स इन सबस्टेंसेस का ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन रीएब्सॉर्ब होगा. लाइक वी हैव ग्लूकोज इन दिस. हमारे पास है बेटा ग्लूकोज, हमारे पास है अमाइनो एसिड्स, हमारे पास है सोडियम. ये जो सबस्टेंसेस मेरे बेटे हैं, इनकी जो थ्रेशोल्ड होती है, रेनल थ्रेशोल्ड, वो बहुत ज्यादा होती है. मीन्स ये ज्यादा से ज्यादा मूव करेगी, ये ज्यादा से ज्यादा रीएब्सॉर्ब होगी इनटू द ट्यूबुलर सेक्शन. उसके बाद लो थ्रेशोल्ड, इट्स लोअर थ्रेशोल्ड. लोअर थ्रेशोल्ड इनकी बेटा मिनिमम कंसंट्रेशन होती है रीएब्सॉर्ब. लोअर थ्रेशोल्ड मीन्स जिनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होगी ब्लड को. मीन्स इनकी कम से कम कंसंट्रेशन जो होती है, इनका कम से कम अमाउंट जो होता है वो रीएब्सॉर्ब होगा यहां से. लाइक वी हैव यूरिया इन दिस. लोअर थ्रेशोल्ड में वी हैव यूरिया एंड अनदर सबस्टेंस दैट इज, यहां पे मैं लिखूंगा इट इज नन threshold. It's non-threshold substances या no threshold substance means जो reabsorb नहीं होता है, जिसकी कुछ भी कंसंट्रेशन reabsorb नहीं होती है into the renal tubules. means जो मूव नहीं कर सकता from this point to this point. There is no requirement of these substance into the blood. means non-threshold substance. इनकी reabsorption क्या होगी बेटा? जीरो. इनकी रीएब्सॉर्प्शन होगी बेटा जीरो. लाइक वी हैव हाइप्यूरिक एसिड. हाइप्यूरिक एसिड दिस इज नॉन थ्रेशोल्ड सबस्टेंस. लाइक वी हैव क्रिएटिनिन. क्रिएटिनिन सॉरी बेटा. सो दिस इज नॉन थ्रेशोल्ड सबस्टेंसेस. सो रेनल थ्रेशोल्ड मैंने बेटा यहां पे पढ़ाया. हमने सबस्टेंसेस को क्लासिफाई किया है. मीन सल्यूट्स और मटेरियल्स को हमने क्लासिफाई किया. मीन्स जिनकी हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन होगी, हाईएस्ट रीएब्जॉर्प्शन होगी, उनको हम बोलेंगे हाई थ्रेशोल्ड सबस्टेंस. जिनकी मिनिमम रीएब्जॉर्प्शन होगी उनको बोलेंगे लो थ्रेशोल्ड सबस्टेंस. जिनकी जीरो रीएब्जॉर्प्शन होगी उनको बोलेंगे हम नॉन थ्रेशोल्ड सबस्टेंस. एग्जाम्पल मैंने दी है इसमें. होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे एंड आपको अच्छे से ये अंडरस्टैंड होगा. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.